वो न्यूक्लियस को चाहिए होती हैं। और न्यूक्लियस को भी ये प्रोटीन्स क्यों चाहिए होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है और डीएनए को बाइंड करने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को इनकोड करने के लिए जो है उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बट न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के बाहर होता है। रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स हैं, इनके फंक्शंस बताए हुए हैं कि दोनों जो हैं वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। The first function of endoplasmic reticulum is ribosomes are attached to outer surface of endoplasmic reticulum, कि राइबोसोम्स जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर की सरफेस पे अटैच होंगे। क्यों अटैच होंगे, क्या मकसद है इनका यहाँ पे अटैच होने का, तो वो नेक्स्ट इसमें स्टेप में लिखा हुआ है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, कि कौन सी चीज़ जो है वो सिंथेसाइज कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। एंड देन ट्रांसफ़र टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ इनकी तैयारी करते हैं बल्कि इनको बनाकर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में भेजते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन क्या चीज़ है, आप देखेंगे ये डायग्राम के अंदर जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और ट्यूब्स के अंदर जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, जो इसके अंदर की तरफ की स्पेस है, खाली जगह है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में आ जाता है लिपिड बायोसिंथेसिस एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, के स्मूथ सरफेस जो है लिपिड्स की तैयारी करते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं, और इसको क्या करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन और सेल में साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं बनाकर। इन लीवर देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ प्रेजेंट। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में कहा गया है कि लीवर के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है खुसूसी तौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, या कहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो वो लीवर साइड है। लीवर की तरफ जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का। इस वजह से कहा गया है कि जिन ऑर्गेनाइल्स की जिन ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी के जिन पार्ट्स के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने लीवर की बात की है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल सब्सटेंसेस का, तो लीवर सेल्स के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ख़ास तौर पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा होंगे। इट प्ले अ मेजर रोल इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि किस और चीज़ के लिए जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे, तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल है, और अगर हम देखेंगे ये प्लांट शुगर है या एनिमल शुगर है, तो ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल शुगर होती है, और इसका मेटाबॉलिज्म भी कौन कर रहा है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, टॉक्सिन जहरें होंगी जिनकी रिमूवल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ पार्ट जो है वो रोल प्ले करेगा, और इसके साथ साथ अल्कोहल की जो शिद्दत या अल्कोहल की जो इंटेंसिटी है या अल्कोहल के जो जहरीले असरात हैं उनको भी ये कम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है राइबोसोम्स के बारे में। अब राइबोसोम्स जो हैं ये इंट्रोडक्शन में आते हैं कि टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये सेल के अंदर जो होते हैं फ्रीली फ्लोट करते हुए फिर रहे होते हैं। राइबोसोम्स की यहाँ से भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल कंटेन मेनी टीनी ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स, के सेल के अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इन विच प्रोटीन एंड RNA आर प्रेजेंट। ये कौन सी ऑर्गेनेली होती है, विदाउट मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेली होती है, मतलब ऑर्गन या पार्ट होता है इन विच प्रोटीन एंड RNA प्रेजेंट, और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी होती है और इसके साथ साथ RNA पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की जो टाइप्स होती हैं वो इसके फंक्शंस पे डिपेंड करती हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन से टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं वो दो तरह के होंगे। एक वो राइबोसोम्स जो कि आपको मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके बाउंडेड होंगे, और दूसरी टाइप के राइबोसोम्स वो होंगे जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर।
तो इसी तरह से हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस को क्यों बेस्ड बनाया गया है इसके टाइप्स बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, के राइबोसोम्स की जो टाइप्स होती हैं वो इसके फंक्शंस पे डिपेंड करती हैं। तो आपकी फ़र्स्ट जो टाइप यहाँ पे बुक में बताई हुई है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स है। इसका मतलब ये है कि वो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होंगे और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और आपको ये भी मैंने बताया पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, वो न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके करीब पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है और इसने राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन बनाकर देना होती हैं न्यूक्लियस को, जो कि डीएनए की ज़रूरत होती हैं। उसके बाद आता है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स आ जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स ऐसे राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन तो बनाएंगे बट ये प्रोटीन जो है वो डीएनए के लिए नहीं होंगी बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है, बुक में लिखा हुआ है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें यह है कि एक अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बनवाना है डीएनए से, ताकि ये जब ये सीक्वेंस बनेगा मैसेंजर आरएनए डीएनए से, इस प्रोसेस को हम लेबल या नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। उसके बाद हम देते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होती है, इट इज़ अकर ड्यू टू मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशनल आरएनए। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो कि मैसेंजर आरएनए की वजह से होगी। मैसेंजर आरएनए आया कहाँ से, डीएनए से आया। डीएनए के अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस था, उसने इस अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को जो है वो राइबोसोम्स के पास भेजा। राइबोसोम के पास जो है एक ट्रांसलेटर मौजूद था जिसे हमने कहा ट्रांसलेशनल आरएनए। उसने इस मैसेज को जो है वो डिकोड किया, इस मैसेज को रीड किया और उसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम से करवाई। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दोबारा से बता दूं कि मैसेंजर आरएनए क्या चीज़ है। मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है जो तैयार होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये सीक्वेंस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में जाता है, किसके पास, राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स में जो है ट्रांसलेशनल आरएनए होते हैं जो कि इस मैसेज को क्या करते हैं, अनकोडेड कर देते हैं या डिकोडेड कर देते हैं। फिर इस मैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। फिर उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आज का लेक्चर था 3 कंपोनेंट्स पे था, जिसमें साइटोप्लाज्म था, उसके बाद इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम था, राइबोसोम से साइटोप्लाज्म जो कि सेल का सोल्यूशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, स्मूथ होते हैं और रफ़ होते हैं। रफ़ का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, स्मूथ का काम होता है लिपिड्स की, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म कराना और इसके साथ साथ टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होते हैं, एक फ्री टाइप के होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं बट वो प्रोटीन डीएनए के लिए बनाते हैं जो कि न्यूक्लियस में होता है। और जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के लिए प्रोटीन की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स होते हैं वो किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं, स्टेप्स आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में, डीएनए जब अपना एक सीक्वेंस बनाएगा एमाइनो एसिड्स का तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहेंगे। जब ये सीक्वेंस राइबोसोम्स के पास आएगा उस सीक्वेंस को रीड किया जाएगा और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें ICPHS रहीम यार खान के चैनल को, और उसके बाद जो है आप इसको पढ़ने के बाद जो है अपने कमेंट्स शेयर करें, अपने क्वेश्चंस बताएं ताकि हम आपको आपके क्वेश्चंस के बारे में, आपके कन्फ्यूजन्स के बारे में क्लियर कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।